यह जो आप साइड में वीडियो देख रहे हैं, यह एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार में भाजपा के मंत्री है सूर्यवंशी सूरज, जिनको देखकर आप समझ ही सकते हैं कि कैसे इंसान है। और आपको जानकर तो हैरानी तब होगी जब आप जानोगे कि इनके पास मंत्रालय कौन से है। वो सुनोगे तो आप पागल भी हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह मंत्री है सूर्यवंशी सूरज, जिनके पास के मंत्रालय भी कौन से है, उच्च शिक्षा मंत्रालय है, युवा एवं खेल मंत्रालय है और उड़ीसा भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्रालय है। ये इनके पास मंत्रालय है जो सूर्यवंशी सूरज भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा सरकार में मंत्री है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह मंत्रालय को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है और उड़ीसा की भाषा तो उसको भी मशहूर कर रहे हैं पूरे देश में। और उच्च शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्रालय है इनके पास और युवा खेल मंत्रालय है। तो आप खेल देख ही रहे इनका कि कौन सा खेल खेल रहे हैं और आप लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि यह आपकी संस्कृति को बचाएंगे, यह आपके खेल को आगे बढ़ाएंगे और यह उच्च शिक्षा देंगे। तो आप इनको समझ सकते हैं। और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कांग्रेस ने इन पर कटाक्ष करते हुए यह वीडियो शेयर किया है और कह रही है कि देखिए ये है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। और इनको देखकर लोग गुस्सा भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कैसे हाथों में सत्ता सौंप दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। इसके ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी थोड़ी सी आपको बता देते हैं। अन्वेष सावरकर नाम से कोई व्यक्ति वो लिखते कि फेकू के विकसित पुत्र, और कृष्णन अय्यर लिखते हैं बिल्कुल सही इंसान को मंत्री बनाया है। तो वहीं पर हरपाल सिंह सुदन लिखते कि भाजपा का यही हाल पूरे देश में है। तो शैलेंद्र सिंह लिखते हैं यह जरूर उड़ीसा का उद्धार करेंगे। तो आगे आलोक माल लिखते हैं कि संघ की शाखा से शिक्षित है। आगे एक और यूजर लिख रहे के और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो प्रशांत सिंह लिखते कि यह किसी एक दल की समस्या नहीं है, नई पीढ़ी राजनीति को व्यवसाय समझकर आ रही है। विवेकवान और विचारवान लोगों के लिए राजनीति में जगह कहाँ बची है दीदी। तो सुरेश कुमार लिख रहे के मोदी का गुजरात मॉडल है ये। तो आगे एक और यूजर लिख रहे के यही लोग तो एजुकेशन को बर्बाद करेंगे। तो एक यूजर लिखते के मोदी सरकार का शिक्षा मंत्री ऐसे ही होता है। तो विक्रम प्रताप लिखते के भाजपा के यही मंत्री होते हैं। तो एक और यूजर लिखते के इसको तो वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए। तो सतीश शर्मा लिख रहे के मोदी सरकार की पहली शिक्षा मंत्री जैसे यह भी है। तो एक और यूजर लिख रहे के अब मानिए सेलिब्रेट भी ना करे। भागीरथ चौहान लिख रहे के वाह भाजपा सरकार के सारे मंत्री ही ऐसे है। तो एक यूजर लिख रहे के भाजपा से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो नलिन शर्मा लिखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो एक अभिलाष वर्मा नाम के यूजर लिखते के ये बेवड़े सत्ता की चकाचौंध में मस्त है, इन्हें क्या मालूम एजुकेशन एंड कल्चर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए और ये करेंगे क्यों। नीतीश कुमार लिखते के यही मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाएगा। तो एक और यूजर लिखते के मंत्री जी मंत्रालय संभाल रहे हैं, जमीनी स्तर पर तीनों मंत्रालय को एक करने में लगे हैं। तो एक और सोम विकल नाम से यूजर लिखते के बिल्कुल सही मंत्रालय प्राप्त हुआ है, सूरज सी चमक बिखेरेंगे अब संपूर्ण उड़ीसा में उच्च शिक्षा। इसी बात से साबित हो रही है कि देसी की जगह रोक फोर्ड का प्रयोग युवा एवं खेल इस बात का सबूत है कि बैठे बैठे संपूर्ण शरीर को घुमाना जानते हैं। और रही बात संस्कृति की तो सुनिए कितना साहित्यिक गाना सुना रही है। बैठे बैठे नृत्य की मुद्राएं अपने आप उभरने लगी है। यही कहीं कर्नाटक सरकार का कोई मंत्री होता तो अब तक भाजपा के समस्त कुपात्रा डोल मंजीरा लेकर इटली तक पहुंच गए होते। कसम से कहीं पनई लेकर मुंह बजाने वाला है इनका, जिसका प्रसारण जगह जगह होना चाहिए। तो एक यूजर लिख रहे के अब लग रहा है कि मणिशंकर अय्यर जी ने इनके बाप के बारे में जो कुछ भी कहा था वो कम था। तो आगे एक यूजर लिखते के इसी ख्वाब के साथ तो वो मंत्री बने हैं, अब इस देश में सत्ता में आने का यही मतलब है। तो एक और यूजर लिख रहे के वाह उच्च शिक्षा साहित्य संस्कृति का प्रचार करते हुए भारतीय जाहिल पार्टी के शिक्षा मंत्री। तो एक यूजर लिख रहे के सारे नमूने छिंदरा भाजपा में ही है। तो एक यूजर लिखते के बेहतर है और इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनसे ज्यादा ईमानदार है जो गांजा
चरस या सूखा नशा करके सिलोचन सुनकर टेलीप्रॉम्प्टर से भी नहीं पढ़ सकते। तो एक यूजर लिखते कि हिंदू के असली रक्षक और नए भारत के हिंदुओं के बच्चों के प्रेरणा स्रोत यही है, वह मंत्री जी। तो एक यूजर लिखते कि मुन्ना प्रसाद यही तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। तो एक यूजर लिखते कि ऐसे नेताओं से न तो देश सुरक्षित रहेगा और न देश की बेटियां छिछोरे है। तो एक यूजर लिखते कि यही तो इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां वोट देने वाला आज भी राशन के लिए लाइन में खड़ा है और वोट लेने वाला मर्सिडीज में भारी पुलिसिया सुरक्षा में बोकाल मचा रहा है। गजब का देश है ये। तो एक राजकुमार यादव लिखते कि बड़ा सस्ता ब्रांड है मंत्री जी का, तभी पर्चे लीक होंगे अब उड़ीसा में। तो राकेश मलिक लिखते कि सत्यानाश कर रहे हैं देश का, मोदी है तो मुमकिन है। कोई लिख रहा है फुल मौज। तो एक यूजर लिखते कि नई नवेली सरकार आई है तो मौज कर रहे हैं और फिर ऐसे ही लोग तो भाजपा को चाहिए होते हैं। चौधरी मानस रंजन लिखते कि लूट मची है, मजे करो मस्ती करो। तो एक यूजर लिख रहे कि बस देश और उड़ीसा के लोग यही तो चाहते हैं। तो एक यूजर लिखते योगेश जैन सारे के सारे विभाग बिल्कुल सही मिले हैं मंत्री साहब को, आबकारी विभाग और मिलना चाहिए। सुनील चौधरी नाम से यूजर लिखते कि इसीलिए मोदी जी ने कहा कि मोदी का परिवार स्टेटस डिलीट करो, परिवार के संस्कार झलक रहे हैं। तो एक यूजर लिखते कि लगता है उच्च कोटि के संस्कार से परिपूर्ण है मंत्री महोदय। तो एक यूजर लिख रहे हैं गुंडे है गुंडे। तो साबान खान लिखते कि यही मंत्री महोदय उड़ीसा को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तो एक यूजर लिखते कि यह मंत्री उड़ीसा को बहुत आगे ले जाएगा। तो कुछ लिख रहे कि सत्ता का सुख मिल गया है। तो एक यूजर लिखते कि भाजपा की हकीकत यही है। कुछ ज्यादातर लोग तो यही लिख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और कुछ यूजर लिखते कि पियो और पीने दो नारे के साथ कार्य करने की कोशिश होगी इनकी। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुस्सा निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री पर। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया है और इनको मंत्रालय भी ऐसे ऐसे दिए हैं कि पूरे सत्यानाश कर ही देंगे उड़ीसा का। क्योंकि आप सोचकर देखिए किसी प्रदेश का शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री ऐसा हो और संस्कृति मंत्री ऐसा हो तो फिर वो क्या कुछ गुल खिलाएगा आगे चलकर, उसको आप समझ ही सकते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे मंत्रियों का देश में रहना ठीक है? क्या ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाना देश के लिए सही है? लेकिन ऐसे लोगों को प्रत्याशी तो बना ही दिया जाता है, साथ में ऐसे लोगों को जनता जितवा भी देती है और ऐसे लोगों को फिर सरकार मंत्री भी बना देती है। आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।